अब आपका प्रश्न क्रमांक 11 है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज बनाया गया है, वहाँ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है पर वो समचतुर्भुज होता है, ये बात हमको सिद्ध करनी है। तो देखिए सबसे पहले जानिए समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी। आमने सामने की मतलब इसकी भुजा कौन सी है, ए बी, इसके बराबर कौन सा रहेगा, सी डी, और ए डी के बराबर क्या रहेगा, बी सी। तो ये ए बी के बराबर को क्या रहेगा, सी डी, और इसी तरह ए डी के बराबर क्या रहेगा, सी बी या बी सी। देखिए समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सम चतुर्भुज। सम मतलब पूरे ही समान, तो पूरे ही समान रहेगा क्या, ए बी के बराबर सी डी, उसी के बराबर ये बी सी, उसी के बराबर है ए डी। यानी कि चारों ही भुजा जब बराबर रहेगी तो वो कहलाएगा सम चतुर्भुज, और जब आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी तो वो कहलाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। तो दिया क्या है आपको, दिया क्या है कि जो ये वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, यानी कि जो ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया ए बी के बराबर कौन रहेगा, सी डी। ये ए बी के बराबर क्या रहेगा, सी डी, कोमा करके लिख दीजिए, और ए डी के बराबर क्या रहेगा, बी सी। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज होता है। यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। अर्थात इसका मतलब क्या है, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ए बी के बराबर है सी डी के बराबर है बी सी, और बी सी के बराबर है ए डी, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। अब धैर्य के साथ आप देखिएगा। अब देखते हैं इसकी उपपत्ति। उपपत्ति देखिए उपपत्ति, इसका जो अगला वाला वीडियो हमने अभी पढ़ा था, उस वीडियो में जिस तरह से हमने पहले इसको सिद्ध किया था कि ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, उसी तरह इसे भी हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए उसमें क्या किया था कि ये कोई आपका जो महाबिंदु ए है, कितने महाबिंदु है पूरे, ए बी सी डी, इस तरह से हमने एक प्रमेय पढ़ ली थी। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है। यदि कोई महाबिंदु रहता है यहाँ पर, इस महाबिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 1, और ज्यादा से ज्यादा कितनी, 2। ठीक है, तो जो भी महाबिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ कहा था कि कोई भी महाबिंदु है उसके से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, उनकी जो नाप रहेगी, उसकी लंबाई रहेगी, वहाँ बराबर रहेगी। यानी कि ये 4 फीट है तो ये भी कितना फीट रहेगा, 4 फीट रहेगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमारे पास ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के 4 बिंदु है, ए बी सी डी। अब इस बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, ए पी और ए एस। उसी तरह बिंदु बी से भी 2 गई, दोनों तरफ बी पी और बी क्यू। उसी तरह सी से भी गई, सी आर और सी क्यू। ठीक है, और इसी तरह डी से गई, डी आर और डी एस। तो अब हम इसको करते हैं, क्या लिखेंगे पहले कि ए पी के बराबरी पर है ए एस, ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। क्यों बराबर है, चूंकि वो लाइन लिख दीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की
लंबाई बराबर या एक समान होती है। क्लियर है? तो इसी तरह ये जो बिंदु B है, इससे भी दो स्पर्श रेखाएं गई, BP और BQ। तो BP के बराबर क्या रहेगा? BQ। ठीक है, इसको नाम समीकरण नंबर 2। उसी तरह बिंदु C से, तो बिंदु C से CR और CQ, तो CR और CQ, ये समीकरण नंबर 3। उसी तरह बिंदु D से, बिंदु D से कौन है? DS और DR, तो ये DR बराबर बन गया आपका DS, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ दो। तो लिख दो समीकरण नंबर 1, 2, 3 एवं 4 को आपस में जोड़ने पर, जोड़िए AP धन BP प्लस CR प्लस DR। इसी तरह RHS साइड वाले पूरे लिख दीजिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए, इसमें अब ध्यान अपने को विशेष रखना है कि AP, ये जो भुजा बनी चतुर्भुज की, ये भुजा देखिए पहले AB, ये AB दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो AP और BP। उसी तरह ये CD भी दो से मिलकर बनी, CR और DR। उसी तरह ये भी दो से मिलकर बनी, ये भी दो। भाई इनका जोड़ीदार ढूंढ लीजिए, पहले इनको इकट्ठा लिख दीजिए, फिर बस उनकी जगह पर क्या लिख देंगे? AB आ जाएगा। किसकी जगह पर? AP और BP की जगह पर। तो ढूंढिए, AB लाना पहले, तो AB कहाँ से मिलेगा? AP प्लस BP, तो ये रहा। देखिए ये तो सेट करा हुआ है, बस केवल इस तरफ का सेट करना है, इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, प्लस CR का जोड़ीदार कहाँ है? ढूंढिए, ये देखिए CR का जोड़ीदार मिलेगा आपको DR, तो ये भी ऑलरेडी है DR बराबर। अब AS का ढूंढना है, कहाँ है AS? ये AS। अब AS का जोड़ीदार कौन है? DS। ये आपका AS और इसका जोड़ीदार क्या है? DS, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसे भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। क्लियर है? अब इसी तरह हमारा है बच्चा BQ। अब BQ कहाँ है? ये रहा आपका PQ, इसका जोड़ीदार कौन बनेगा? CQ। तो लिख दीजिए यहाँ पर BQ भी है और CQ भी है, बस दोनों को क्या लिखना है? एक साथ लिखना है, BQ प्लस CQ। अब अगली लाइन AP और BP मिलकर क्या बन गई? पूरी रेखा भुजा बन गई। तो क्या बन गई है? AB प्लस CRDR, इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दी, CRDR ये मिलकर बन गई है CD बराबर ASDS मिलकर बन गई है AD। उसी तरह BQ प्लस CQ, कहाँ है BQ? ये BQ और CQ मिलकर बन गई है BC। बस इसे आप समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। जो हमने प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ा था, उस प्रश्न क्रमांक 8 में यहीं तक इसका आंसर था। आपने अगला वीडियो पिछला देख लिया हो तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर उसका आंसर आ गया था। अब लेकिन पर इसने बोला है हमें कि आगे कि हमारा जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है और हमें इसे सिद्ध करना है सम चतुर्भुज। तो पहले तो सबसे पहले दिया है, से क्या लिख देंगे हम कि ये जो AB है, ये AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। ये तो हमारे पास आ गई चारों भुजाएं, तो AB भी है और CD भी है और BC भी है और AD भी है। सारी भुजाएं तो आ गई है, बस इनको एक दूसरे के बराबर करना है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ से, कहाँ से? चूंकि चतुर्भुज ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात मतलब क्या है? AB इक्वल CD कोमा AD इक्वल BC। तो ये कहाँ से लिखी? ये बात हमने दिया है से। बस अब यह मान उठाकर आपको समीकरण नंबर 5 में रख दो।
यानी कि ए बी जहाँ है उसकी जगह पर सी डी लिख सकते हैं या सी डी की जगह पर ए बी, दोनों में से एक मान कहीं सब बदल दो। तो कहाँ है ए बी, ये ए बी है और इसी के साइड में सी डी भी है, तो यानी कि ए बी को या सी डी को भी ए बी लिख सकते हैं और सी डी को भी ए बी लिख दो या ए बी को सी डी, दोनों में से कोई से मान लिख दो। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये कि समीकरण नंबर किससे 5 में यह मान रख दो उठा के, तो ये बन गया तुम आपका ए बी प्लस सी डी, ये समीकरण नंबर 5 था आपका, बराबर ए डी प्लस बी सी। और यहाँ देखिए गौर से, ए बी के बराबर सी डी, यानी कि ये ए बी और सी डी का मान बदल लूँ, इसे क्या लिख सकते हैं ए बी। आप चाहे तो इसकी जगह पर सी डी लिख देना, कोई भी एक मान बदल दो, दोनों बराबर मिल जाएंगे वो। तो ए डी की जगह पर बी सी लिख सकते हैं या बी सी की जगह पर ए डी, ये भी लिख दिया। अब देखिए एक ने कितने हो गए दोनों, 2 ए बी, सॉरी यहाँ पर गलती से ये डी नहीं है, ये बन गया आपका ए बी, तो ये 2 ए बी हो गया बराबर यहाँ भी ये 2 ए डी हो गया, कैंसिल 2 से 2, तो बचा क्या है ए बी के इक्वल है ए डी। अब ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाइए आप, देखिए हमारा पास क्या है, ए बी के बराबर सी डी पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखना है गौर से। ए बी मान के चलिए यहाँ से ए बी से, यहाँ से मैंने ए से लगाकर बी तक नापा तो कितना हो गया 5, क्लियर है। तो पहली भुजा हो गई 5, उदाहरण के तौर पर समझिए। अब ए बी के बराबर कौन है सी डी, तो सी डी कहाँ है, ये यहाँ है, तो ये सी डी भी ऑलरेडी क्या बन गई है 5 बन गई है, क्लियर है। अब देखिए ए बी लास्ट में क्या आया, ये ए बी, तो यानी ए बी कितना है 5 है, ए डी इसके बराबर आ गया, तो यानी कि ये भी कितना हो गया है 5, ये हो गया ए डी कितना हो गया, ये भी 5। और ये जो ए डी है ये ऑलरेडी पहले से किसके बराबर है बी सी के। कुल मिला के बात ये, कन्फ्यूज आप मत होइए भले ही, यहाँ आपका आंसर आ गया है। कुल मिला के बात ये है कि ये ए बी जो है सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, यानी कुल मिलाकर बात है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो अतः करके लिख देना, अतः स्पष्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये बात हमने क्या कर दी है, प्रूव्ड है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए हमसे इसने बोला था। तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। देखिए कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले ये तो आपको दिया है और सिद्ध करना तो कंप्लीट ही है कि समांतर चतुर्भुज है ये और ये सम चतुर्भुज है। उत्पत्ति में कुछ नहीं है, बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची ए पी और ए एस, ये इक्वल है। इसी तरह इससे जो खींची जो भी बराबर रहेगी बी पी बराबर बी क्यू, ये इसी तरह सी आर के बराबर रहेगा सी क्यू, डी आर के बराबर रहेगा डी एस, और सभी को मिलाकर हमने समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में आंसर इस तरह से ये आ गया कि ए पी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, इसको समीकरण नंबर दे दिया 5। अब इस समीकरण नंबर 5 को यहीं पर रोक दिया और हमने जो दिया है उसे रिपीट लिख दिया, देखिए पूरा। और ऐसा लिखने के बाद में ए बी के बराबर ये क्या हो गया है सी डी और ए डी के बराबर है बी सी, ये दिया है ऐसे लिखा हमने। अब ये बात दी हुई है तो ये जो समीकरण नंबर 5 इसे रिपीट उतारने के बाद में सी डी की जगह पर ए बी लिख दिया। इसी तरह बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए डी, बस एक ने कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी बराबर ए डी। अब कुल मिला के बात ये है राउंड फिगर में कि पूरी चीज़ बराबर हो गई, ए बी के बराबर भाई साहब सी डी के बराबर ए डी और ए डी के बराबर बी सी। तो कुल मिलाकर बात है क्या था, स्पष्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्लियर है। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए।